दोस्तों खैर वाफियत इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम सामाइन व नाज़रीन खैरियत से और बाहिफाजत होंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद एजाज अहमद आपका फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम लेट्स लर्न लेजिट है, जिसको हम उर्दू में कहेंगे तो कुछ इस तरह कहेंगे, आओ सही और मुस्तनद इल्म व मालूमात सीखें। दोस्तों जिस तरह हमारे चैनल के तारीफ़ी वीडियो में मैंने आपको वाक़िफ़ियत कराई थी कि इस चैनल के ज़रिए उर्दू ज़बान के मुताल्लिक़ मेरी क्या खिदमत रहेंगी, उसी तसलसल में आज का हमारा ये वीडियो आपके पेश नज़र है। दोस्तों आज हम हमारे वीडियो में उर्दू ज़बान की खूबसूरती और उसकी खुसूसियत पर हम गुफ्तगू करेंगे। उर्दू हमारे मुल्क की, हमारे रियासत की, हमारे शहर की मादरी ज़बान है जो बहुत ही खूबसूरत और मीठी ज़बान है। उर्दू के मुतल्लिक़ ऐसे तो बहुत सारे माहिरीन व शायखीन ने बहुत कुछ कहा है और लिखा भी है, और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि ये सिलसिला जारी व सारी रहे। उन्हीं में से एक मशहूर व मारूफ शख्स गुज़रे हैं जिसका नाम खुशवंत सिंह साहब है, जो अपने वक्त के काफ़ी मशहूर सहाफ़ी गुज़रे हैं। वो सहाफ़त के अलावा कॉलम निगार, नावल निगार और तारीख़दान भी थे, और उनका इंतकाल 20 मार्च 2014 को नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में उर्दू ज़ुबान के मुताल्लिक़ एक मक़ौला कहा था जो 2010 की दहाई से आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश में रहा, जहां वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर करना हो इश्क तो उर्दू सीखें, कि अगर करना हो इश्क तो उर्दू सीखें, या फिर उर्दू सीखना हो तो इश्क कर लें। तो सुना आपने दोस्तों खुशवंत सिंह साहब ने उर्दू की किस कदर खूबसूरत और पुरकशिश शानदार तारीफ़ की है। कि दोस्तों उर्दू हमारी मादरी ज़बान है ही इस कदर खूबसूरत और पुरकशिश के जब कोई इससे जुड़ता है या इसकी रुग़बत में आता है तो उसकी मिठास और ख़ूबसूरती में ख़ुद को तहलील कर लेता है, और उसकी इस मिठास और ख़ूबसूरती से ख़ुद को मुअत्तर कर लेता है, जिससे वो किसी भी जमात में उर्दू की इस मीठी खुशबू गुफ्तगू से नुमाया तौर पर जाना और पहचाना जाता है। उर्दू ज़ुबान में इंसानी हर वो कैफियत को बयान करने के लिए आपको वो लफ्ज़ मिल जाएंगे जिससे आप अपना हाल, दिल का हाल व अहवाल ऐन मुताबिक बयान कर पाएंगे। ऐसे तो इंसानी ज़िंदगी के बेशुमार कैफियतें ऐसी है जिसका बयान करना मुहाल है, लेकिन आप जब उर्दू ज़ुबान से जुड़ते हैं तो वो अनकहे एहसासात व महसूसात को वो लफ्ज़ मिल जाते हैं जिससे आप वो एहसासात व महसूसात को ऐन मुताबिक कह सकते हैं। जब हम किसी शख्स से अपनी मोहब्बत का इजहार ख्याल करना चाहते हैं और उस इजहार ख्याल को उर्दू ज़ुबान के लफ्ज़ों और जुमलों से बयान करते हैं तो ये कहा जाता है कि उस एहसास को उर्दू ज़ुबान के ज़रिए से जिस तरह से बयान किया जा सकता है वो दुनिया की किसी ज़ुबान से नहीं बयान किया जा सकता। और सामाईन नाज़रीन, सिर्फ इश्क व मोहब्बत ही नहीं बल्कि अदब व एहतराम का जो मियार उर्दू ज़बान के लफ्ज़ों में मौजूद है शायद ही किसी ज़ुबान में मौजूद हो। इंसानी ज़िंदगी का ये हिस्सा रहा है कि वो बहुत से रिश्तों से जुड़ा हुआ होता है, और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, और जब हम उन रिश्तों से मिलते हैं या उनसे राब्ते में आते हैं तो उनकी इज़्ज़त और उनकी ताज़ीम का जो अदबी व महज़्ज़बी मियार हम उर्दू ज़ुबान के ज़रिए से बयान कर पाते हैं उसमें इस कदर शाइस्तगी और एतदाल नज़र आता है जिसे देखकर उस शख्स को भी हमसे उसी तरह की मोहब्बत और खुलूस हम उसके दिल में हमारे लिए पैदा हो जाती है। सिर्फ खुलूस व मोहब्बत ही नहीं बल्कि किसी से हम अपने रिश्तों नातों में शिकवा, शिकायत, गिला या नाराज़गी का इजहार करते हैं, और उस नाराज़गी को उर्दू ज़ुबान के लफ्ज़ों और जुमलों से उस खफगी का इजहार करते हैं तो उसमें उस कदर नरमाहट और लब लहजे में नज़ाकत होती है कि उस शख्स को यूँ महसूस होता है कि वो शिकवा शिकायत नहीं बल्कि अपने दिल का हाल बयान कर रहा हो। सामाईन नाज़रीन, कहने को तो ये एक मामूली सी ज़बान ही है जो हमारे मुल्क के अलावा हमारे मुल्क के 2 या 3 हमसाए ममालिक में कही जाती है, लेकिन जब हम इन ज़मीनी सरहदों से बालातर होकर सोचते हैं तो ये लफ्ज़ ही होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को आपस में जोड़ती है।
आदमी की ये तमाम खूबियों में से ये इसकी बात करने की सलाहियत और हम कलामी करने की खूबी इसे सफ़े अव्वल पर रखती है। और साइंसी नुक्ते नज़र के मुताबिक भी दुनिया के तमाम जानदारों में आदमी की ये बात करने की और हम कलामी करने की खूबी नुमायां तौर पर इसको दर्जाबंदी में सफ़े अव्वल पर रखती है। एक इल्म ऐसा भी है कि आदमी की इस नायाब व नादर खुसूसियत की बुनियाद पर ही इसकी ना सिर्फ ताज़ीम करता है बल्कि एक ऐसे लफ्ज़ से मुखातिब होता है कि ये लफ्ज़ हमारे बोलचाल में बहुत आम इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन जब हम इसके मानी व मफ़हूम को समझते हैं तो इसके बहुत ही गहरे और ख़ास हैं। और वो लफ्ज़ दोस्तों इंसान है। और दोस्तों जब हम लफ्ज़ इंसान का मानी व मफ़हूम समझते हैं और जानते हैं तो उस लफ्ज़ इंसान का मतलब उनसियत व मोहब्बत है। यानी जिस आदमी नुमा शख्स में उनसियत व मोहब्बत हो वो इंसान कहलाता है। हर आदमी में वो उनसियत व मोहब्बत मौजूद रहती है जो कहीं छुपी बसी रहती है, और अगर उसको किसी ज़ुबान के लफ्ज़ों व जुमलों का सहारा या रहबरी मिल जाए तो वो अपने हाल दिल की तर्जुमानी कर सकता है। और आखिरी बात आप सामाइन व नाज़रीन के सामने मैं रखना चाहूँगा जो बहुत गहरी और फिक्री बात है। कहा जाता है कि किसी भी ज़ुबान के लफ्ज़ क्या कर सकते हैं, तो जवाब में कहा जाता है कि किसी भी ज़ुबान के वो लफ्ज़ ही होते हैं जो क़ायल करते हैं, मायल करते हैं और घायल भी करते हैं। तो सामाइन नाज़रीन आप सभी से अदबन गुजारिश है कि उर्दू ज़ुबान सीखते हुए मायल करें, क़ायल करें और उर्दू ज़ुबान सीखें और लोगों को सिखाएं भी। तो आज की हमारी गुफ्तगू यहाँ इख्तिताम को पहुँची। मैं और आप फिर रूबरू होंगे उर्दू के किसी दिलचस्प मौजू को लेकर। इंशाअल्लाह ताला दीजिएगा इजाज़त। और एक अदबन गुजारी आप सभी सामाइन व नाज़रीन से, अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आए या अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। आपका इस तरह से हमारी हिमायत करना यही हमारी असल ताकत है। फ़ी अमानिल्लाह, दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।